जंगलों के अंदर एक कुटिया मिली है। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूं और जाने वाला हूं बाल बैराग संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर साधारण सी कुटी में वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। काफ़ी हरा भरा और रमणीक जंगल है। रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी झाड़ियाँ देखेंगे और रास्ता भी ठीक ठाक दिख नहीं रहा है। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे एकदम हरा भरा और बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। पहाड़ों में दोस्तों सन्नाटा छाया हुआ है। दोस्तों जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ। दोस्तों पहाड़ों के अंदर हमें कुटिया दिखाई देने लगी है। ये देखिए घास फूस की। तो ये दोस्तों हमें जंगलों के अंदर एक कुटिया मिली है। चारों तरफ से आप देखें बीहड़ जंगल देखेंगे और बड़े बड़े पेड़, लेकिन यहाँ पर है कोई नहीं। कुटिया में लाक लगा है। ये देखें कुटिया बंद है अभी। चलो चलते हैं अगली कुटिया में, देखते हैं वहाँ कोई मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जंगलों के अंदर से होता हुआ मैं अगले संत की कुटिया की ओर जा रहा हूँ। और ये देखें दोस्तों पहाड़ों के अंदर बीहड़ जंगलों के अंदर हमें एक इस तरह की कुटिया दिख रही है। अभी मैं कुटिया के पीछे साइड हूँ और चारों तरफ से आप देखिए पहाड़ों के दृश्य, और लगता है कि मिट्टी के अंदर टीले के अंदर जो है ये कुटिया बनी है, क्योंकि पीछे से देखिए कुछ दिख नहीं रहा है और ये बगल से रास्ता है। और मंदाकिनी जी का किनारा भी है। देखिए यहाँ से पानी भी काफ़ी तेज़ चल रहा है। देखते हैं संत महात्मा हैं कि नहीं हैं। बीहड़ नदी नालों और जंगलों को पार करता हुआ मैं इस कुटिया में आया हूँ। तो आइए दोस्तों गुफा के अंदर चलते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम। दोस्तों देखें महाराज जी अपने गुफा के अंदर ही हैं और बिल्कुल छोटी सी गुफा है महाराज जी की। यहाँ महाराज जी की कुछ सामग्री रखी है। इधर आप देखेंगे तो महाराज जी का बिस्तर वगैरह दिख रहा है, कपड़े वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ महाराज जी सीधा भी दीवारों में आ गया है चारों तरफ ये से। बरसात में बहुत, ये समझ लो परीक्षा की घड़ी रही है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी के ग्रंथ इस तरह से बंधे हैं। लकड़ी में महाराज जी टांग दिए हैं दीमक से बचाने के लिए और पानी से बचाने के लिए। और ये महाराज जी की माला झोली, महाराज जी के ग्रंथ हैं। यहाँ पर बैठकर अध्ययन किया करते हैं। और महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से आप टीला देखेंगे और सामने से एक मिट्टी की दीवार है, ऊपर से टीना है। कुटिया के ठीक सामने एक अशोक का पेड़ आप देखेंगे। महाराज जी काफ़ी सारी पुस्तकें रखे हुए हैं। ये देखें दोस्तों महाराज जी रामचरितमानस वगैरह हैं सब। हाँ संपूर्ण है इसमें। अच्छा ये पूरा खा गया दीमक। दीमक खा गए क्या महाराज जी? इसीलिए बहुत सुरक्षा से रखना पड़ता है जी काफ़ी पुरानी लग रही महाराज जी। ये प्राचीन है बहुत। अच्छा इसका वो मार्केट में नहीं मिलेगा। यही मुझे चित्रकूट में इनका ही प्रताप है। महाराज जी इतनी साधारण सी कुटिया में आप किस प्रकार गुजारा कर लेते हैं? ये सब हरी इच्छा से गुजारा होता है। समस्या ही हमें उपलब्धि के स्तर पर पहुंचाती। महाराज जी कितने वर्षों से आप संत भेष में हैं? ये मुझे 12 वर्ष से ऊपर हो गया। 12 वर्ष से ऊपर। महाराज जी अभी तो आप चित्रकूट के जंगलों में हैं, पहले आप कहाँ रहते थे? पहले निकुंज वन में, श्री निकुंज वन, चैन विहारी कुंज, श्री गौंड देवाचार्य पीठ में रहते थे। ये कहाँ महाराज जी पड़ता है? ये श्री धाम वृंदावन। पहले वृंदावन में रहते थे। महाराज जी चित्रकूट धाम में कैसे पहुँचे? ये गुरुजी की कृपा हुई तब हम यहाँ पे आए। जीव जंतु भी इधर से अंदर से घुस जाते हैं, जैसे सांप बिच्छू। हाँ ये तो घर है। अब हम उनके घर में बैठे हैं तो वो तो सामान्य बात है। डर तो लगता है लेकिन राम जी के बल भरोसे पर बने रहते हैं। तो गुरु जी की इच्छा पर आप चित्रकूट में तप कर रहे हैं, इस तरह मिट्टी के टीले के अंदर गुफा में। हाँ जी महाराज जी जैसे मंदाकिनी जी का पानी एकदम मटमैला चल रहा है, तो फिर कैसे पीते हैं? ये बिल्कुल निर्मल जल है। अच्छा हमें रंग थोड़ा चेंज लग रहा है लेकिन मैं 1 महीने से जल का पान कर रहा हूँ। अच्छा तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा मन भजन साधना तब ध्यान पे केंद्रित है। अच्छा है, व्यवस्था है।
महाराज जी काफ़ी बीहड़ जंगल है, यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ रहते हैं, डर नहीं लगता महाराज जी? डर तो 24 घंटे डर तो रहता ही है, पर वही डर हमें प्रभु के चरणों के ध्यान में लगाए रहता है। जी। तो हर का कोई भी हो, डर हो, समस्या हो या साधना हो, समाधान हो, हर का ये योगदान है प्रभु के पास ले जाने के लिए। इन सब चीज़ों का सबसे पहला योगदान होता है। गज और ग्राक्ष को युद्ध सुनाई होगा, सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध चला और आखिर गज ने स्तुति की श्री हरि विष्णु भगवान की, और श्री हरि विष्णु भगवान को उसको ग्राह को अपना परम पद दिया। जी। तो इस पर उसने जब पूछा कि महाराज मैंने आपका कितने श्लोकों में स्तुति किया, कितनी पुकार की, तब जाके आप आए और इसने मुझे फंसा रखा था और इसको आपने मुझसे भी बड़ा पद दिया। बोला इसका ही वो है कि आज आप मेरे बने। तो उसका श्रेय प्रभु ने ज़्यादा समझा। तो प्रभु की सोच, प्रभु का हम पकड़ नहीं सकते हैं, किस पर रीझ जाएं, किसका क्या योगदान है, वो तो श्री हरि प्रभु श्री राम ही जानते हैं। जी। महाराज जी आप कौन से पंथ से, संप्रदाय से हैं? ये हम निम्बार्क संप्रदाय गुरुद्वारा वृंदावन में है और तिलक हमारा ऊर्ध्वपूर्ण तिलक है, त्यागी हमारी परंपरा है। त्यागी परंपरा। महाराज जी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, माथे में बढ़िया चंदन लगाते हैं। यही प्रभु का हमारा प्रसाद। जय सीताराम महाराज जी। खुश रहो, आनंद करो। महाराज जी इसमें सब्जी है थोड़ा, और महाराज जी आपकी सेव में आटा है, और महाराज जी आपकी सेव में चावल है, और महाराज जी आपकी सेव में अरहर की दाल है, और महाराज जी सरसों का तेल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती महाराज जी, सब्जी मसाला, और महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। यशस्वी भव, दीर्घायु भव, प्रभु की शरण चरणों के ध्यान में, भक्ति सेवा प्रेम में हमेशा अपने भजन पूजा आस्था प्रेम में लीन रखें और प्रभु अपने ध्यान में ही रखें। साधुओं का सिद्धांत है कि आज केवल, कल राम जाने। तो उस हिसाब से राम जी को ही हम अपना समर्पण भाव रखते हैं, तब जाके हमारा प्रभु चलाते रहते हैं। जी। महाराज जी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता होगा? हाँ, कभी प्रारब्धवश हो जाता है, पर प्रभु राम नाम की सबसे बड़ा भूख है। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। महाराज जी आपकी कुटिया में उजाले की क्या व्यवस्था रहती है? दीपक प्रज्वलित करते। दोस्तों चारों ओर से हरा भरा और बीहड़ जंगल, सामने मंदाकिनी गंगा जी, और ये महाराज जी की मिट्टी की कुटिया टीले के अंदर। यहाँ पर बैठकर भजन साधना अशोक के पेड़ के नीचे करते रहते हैं। हालांकि बंदरों का खतरा कुछ ज़्यादा ही रहता है, यहाँ बंदर बहुत खतरनाक रहते हैं। जहाँ भी महाराज जी जाते हैं तो एक ग्रंथ अपना साथ में लेके जाते हैं। हाँ, वृंदावन और जाना हो तब ये साथ रहेंगे। अच्छा। और चित्रकूट आना हुआ तब इनको साथ लेंगे। दोस्तों दुनिया की मोह माया छोड़कर महाराज जी इस तरह की कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। ग्रंथ ही उनकी भजन साधना है, ग्रंथ अपना छोड़ते नहीं हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया बिल्कुल छोटी सी है। यहाँ सामग्री वगैरह रखी रहती है। यहाँ पर देखें, इसमें महाराज जी अपना ग्रंथ टांगा करते हैं। और इधर आप देखेंगे तो महाराज जी के कंबल कपड़े वगैरह रखे रहते हैं। काफ़ी अंधेरा भी है। महाराज जी प्रकाश दीपक के अलावा कुछ सुविधा नहीं आपके यहाँ। तो देखा दोस्तों, बीहड़ जंगल है और महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर मिट्टी के टीले के अंदर गुफा बनाकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की कुटिया में प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से जंगल है, फिर भी महाराज जी अकेले रहते हैं। बाल बैरागी संत हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।